जय सिया राम मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा और आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो, और मेरे को भी तभी पता लगेगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ज़रूर से आप कमेंट किया करो कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक भी करो। तो अपन बात कर रहे थे अपन अल्फ़ाबेट की, वर्णमाला परीक्षण चल रहा था। तो उसमें आपने कुछ पोर्शन पढ़ भी लिया होगा जो पढ़ाया होगा, तो और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अपन आगे बात करते हैं। उसमें अपन पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट। वर्णमाला परीक्षण की बात कर रहे थे। वर्णमाला परीक्षण अपन ने इसमें काफी क्वेश्चन भी कर चुके, ऑपोजिट वाले क्वेश्चन भी कर चुके। अब इसमें एक अगली टाइप आती है, वो आती है अर्धांश से संबंधित टाइप। वो कैसे करेंगे अपन? देखो, अर्धांश से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। अर्धांश से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आते भी रहते हैं क्वेश्चन इसमें। तो देखो, अर्धांश से संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे। अर्धांश से संबंधित बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अर्धांश संबंधित में अपन बात करते हैं कि अर्धांश कितने होते हैं। अर्धांश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम अर्धांश और दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश क्या होता है इसमें देखो, प्रथम अर्धांश में ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक, यानी जब आप ए से चलोगे अल्फाबेट में तो कहां तक जाओगे? एम तक जाओगे। तो ये जो अर्धांश है वो क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश कहलाता है। यह अर्धांश क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश कहलाता है। उसके बाद में अपन यहाँ एन से बात करते हैं, एन से लेकर जेड तक की बात करते हैं। तो एन से लेकर जेड तक कौन सा अर्धांश होगा? द्वितीय अर्धांश होगा। कौन सा अर्धांश होगा? द्वितीय अर्धांश होगा। तो ए से लेकर एम तक कौन सा अर्धांश हो गया? प्रथम अर्धांश हो गया। और एन से लेकर जेड तक कौन सा अर्धांश हो गया? द्वितीय अर्धांश हो गया। अब इसको प्रथम अर्धांश को एक और नाम दे सकते हैं अपन, इसको अपन पूर्वार्ध भी कह सकते हैं और इसको अपन क्या कह सकते हैं? उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। यानी प्रथम अर्धांश को क्या कह सकते हैं अपन? पूर्वार्ध, और द्वितीय अर्धांश को क्या कह सकते हैं अपन? उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। तो ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में अपने को पुटअप करता है वो समझो। आपको एग्जाम में सीधा सीधा एक निर्देश मिलेगा, ऊपर निर्देश देगा। और निर्देश किस प्रकार का होगा? निर्देश ऐसा देगा कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश जैसा का वैसा छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो या फिर आपको कह सकता है कि प्रथम अर्धांश ऐसा कैसा रख दिया जाए या फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। या फिर आपको ऐसा भी कह सकता है कि प्रथम अर्धांश को भी बदल दिया जाए या विपरीत लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत लिख दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें देखो कब कैसे कर देंगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए या ऑपोजिट लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी व्यवस्था क्रम में छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर दो। इस तरीके से आपको निर्देश मिलेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको निर्देश इस तरीके का जरूर से मिलेगा ऊपर, और निर्देश मिलने के बाद में आपको नीचे क्वेश्चन मिलेगा। नीचे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, देखो कहेगा आपको निर्देश यहाँ ऊपर मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा। नीचे क्या कहेगा, यदि बाएं से आठवें अक्षर के, यदि बाएं से आठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न मिलेगा नीचे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इससे पहले सबसे पहले तो आपको अर्धांशों का ज्ञान होना चाहिए। अब अर्धांश का विपरीत भी याद होना चाहिए। जिस तरीके से अपन ने याद किया था कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का होता है, वाई होता है, इस तरीके से अर्धांशों का भी क्या होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। तो वो कैसे याद करेंगे, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। इधर लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये अर्धांश है। ये कौन सा अर्धांश है, प्रथम अर्धांश है। और यहां आप देख सकते हो कि ए का जो ऑपोजिट है वो क्या दिख रहा है आपको, एम हो रहा है। बी का उल्टा क्या हो रहा है, एल हो रहा है। सी का हो रहा है के, डी का हो रहा है जे हो रहा है, ई का आई हो रहा है, एफ का एच हो रहा है, जी का जी रह रहा है, जी का कोई बदलाव नहीं होगा, जी का जी रहेगा, एच का एफ हो रहा है, आई का ई हो रहा है, जे का डी हो रहा है, के का सी हो रहा है। अब यहां से आप देखोगे तो ये वापस से एच का एफ हो रहा है ना, तो यहाँ इधर देखो एफ का एच हो रहा है। यहाँ से आपको इतना ही ध्यान रखना है मात्र। इनको याद भी देखो किस प्रकार से करना है। अब याद करने के इनको कई तरीके होते हैं, तो कई तो जैसे एम ए माँ से, एल एल बी है, के सी सी है, जे डी है, डी जे है, या ईमेल आई डी है, एच एफ डीलक्स है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इनको। लेकिन आपको इस तरीके से याद नहीं करना, क्योंकि आपने पीछे भी काफ़ी इस तरीके से याद कर लिया, तो यहाँ आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है। तो अब देखो क्या करना है इसमें याद करने के लिए, आपको ये पता है कि ए है वो ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है। ए है वो कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है। अब एक नंबर पे ए आ गया, और ये जो एम है, एम कितने नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आता है। तो 13 नंबर पे आ गया। अब 13 और ये 1, 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। अगर आपको इसमें से किसी का भी विपरीत चाहिए, अगर आपको इसमें से किसी का भी विपरीत चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसमें नोट में लिख लेना, अगर प्रथम अर्धांश का, यदि प्रथम अर्धांश का ऑपोजिट निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, 14 में से घटाएंगे। हमेशा क्या कर सकते हैं अपन, 14 में से घटाकर अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका विपरीत निकाल सकते हैं, ऑपोजिट निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अपने काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो इधर, अगर अपने को मान के चलो ई का ऑपोजिट निकालना है, ई का उल्टा निकालना है। ई कितने नंबर पे आता है, ई का उल्टा क्या होता है ये देखना है। तो ई आपको पता है 5 नंबर पे आता है, नहीं आता, 5 पे आता है ई। अब ई 5 पे आता है, अब किसमें से इसका ऑपोजिट चाहिए, तो किसमें से घटाएंगे, 14 में से, क्योंकि प्रथम अर्धांश का सदस्य है। ई है वो कौन से अर्धांश का सदस्य है, प्रथम का है, तो इसको किसमें से घटा देंगे, 14 में से। और 14 में से 5 गई तो कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। और 9 पे अपना क्या आता है, आई आता है, नहीं आता, आई आता है। तो ये क्या हो गया इसका, यानी ई का जो ऑपोजिट हो गया वो क्या हो गया, आई हो गया। ऐसे अपन और निकाल सकते हैं। आपको जैसे निकालना हो, जे का निकालना हो कि जे का ऑपोजिट क्या होता है, जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। तो क्या करेंगे, इसको 14 में से घटा दो, 14 में से किसको घटा दो, 10 को घटा दो, कितने बच गए, 4। और 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। तो आप किसी का भी इसमें से ऑपोजिट निकाल सकते हो। अगर आपको किसी का भी इसमें ऑपोजिट चाहिए तो आप इसमें से 14 में से घटाकर निकाल सकते हो। याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
आप 14 में से घटाओ और इनका ऑपोजिट निकाल सकते हो। अब देखो बात करते हैं अपन द्वितीय अर्धांश की। द्वितीय अर्धांश को किस तरीके से करना है, ए से लेकर एम तक तो प्रथम अर्धांश की बात हो चुकी। अब बात होगी द्वितीय अर्धांश की एन से, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इधर से, तो एन अपन यहां से स्टार्टिंग कर देंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप देख रहे होगे कि एन का विपरीत जेड होता है, ओ का वाई होता है, पी का एक्स होगा, क्यू का डब्ल्यू होगा, आर का वी होगा, एस का यू होगा और टी का टी रहेगा। टी और उसमें फर्स्ट अर्धांश में क्या चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा और सेकंड अर्धांश में टी चेंज नहीं होगा। वैसे यहाँ पे यू का एस होगा, वी का आर होगा, डब्ल्यू का क्यू होगा, एक्स का पी होगा और वाई का ओ होगा और जेड का एन होगा। तो इनको भी अपने को याद नहीं करना है, क्या करना है, तरीका वही है। अपने पास एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है अपना 14 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। तो 26 प्लस 14, 26 प्लस 14 कितने हो गए, 26 प्लस 14 हो गए अपने पास 40। 26 प्लस 14 कितने हो गए, 40 हो गए। अब किसी का भी यदि अपने को सेकंड अर्धांश में, द्वितीय अर्धांश में किसी का भी आपको विपरीत चाहिए तो हमेशा किस में से घटाओगे, 40 में से घटा के आप निकाल सकते हो, द्वितीय अर्धांश का विपरीत निकाल सकते हो। कैसे, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं आप। अगर आपको P का ऑपोजिट चाहिए कि P का ऑपोजिट क्या होता है, अब P कितने नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे। और अब क्या करना है, इसमें से 40 में से क्या करना है, 16 कम करना है। तो 40 में से 16 कम हो गया, इधर 40 में से 16 कम हो गया तो कितना बच गया अपने पास, 24 बचेगा, नहीं बचेगा। और 24 नंबर पे अपना क्या आता है, x होता है। और अब यहाँ देखो P का विपरीत क्या है, ऑपोजिट क्या है, x है। आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप किसी का भी इसे इस तरीके से निकाल सकते हो। आप जो भी उठाना चाहो कि 40 में से निकाल के आप इसका ऑपोजिट निकाल सकते हो। तो आपको ऐसे नहीं है कि जेड एंड जिंक याद करना हो, वाई ओ यू पी एक्स या कुछ भी इस तरीके से याद करते हैं, लेकिन इनको इस तरीके से याद नहीं करना। और आप 40 में से घटा के भी इनको आसानी से निकाल सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखो क्या था अपना, प्रश्न था यदि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, प्रश्न था अपना ये। अब बात हो रही है यहाँ पे अर्धांश की, पीछे वाले क्वेश्चन की बात नहीं होगी क्योंकि इसमें अर्धांश वाली बात हो रही है, क्योंकि अर्धांश की इसने चेंज कर रखा है, इसने प्रथम अर्धांश को बदल रखा है और द्वितीय अर्धांश को उसने वैसा का वैसा रख रखा है। तो अब देखो यहाँ क्या है, चीज वही है, यहाँ बायां है और यहाँ पे क्या है, दायां है। यहाँ बायां है और दायां है, मैंने आपको बताया था यदि आपके पास एल एल आ जाए या फिर आर आर आ जाए पिछली वाली क्लासों में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या आपके पास लेफ्ट राइट आ जाए या फिर राइट लेफ्ट आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको पिछली वाली क्लासों में बता दी थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, बायां है और इधर दायां है, तो क्या करेंगे अपन, 8 + 5 जोड़ देंगे। 8 + 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, नहीं होते। अब 13 पे क्या आता है अपना, 13 पे आता है m, 13 पे क्या आएगा अपना, m आएगा। अब आंसर यहीं पे खत्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बात यहाँ किसकी हो रही है, अर्धांश की हो रही है। बात यहाँ किसकी हो रही है, अर्धांश की हो रही है। अब आप यहाँ ये देखो कि m है वो प्रथम अर्धांश का सदस्य है या नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि a से लेकर m तक प्रथम अर्धांश होता है, तो m है जो प्रथम अर्धांश का सदस्य है, तो सदस्य है और उसने विपरीत भी किसको कर रखा है, प्रथम अर्धांश को ही कर रखा है। तो विपरीत कर रखा है और प्रथम अर्धांश में अगर m आता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको चेंज इसको करना पड़ेगा। तो m का विपरीत यहाँ n नहीं करना, n करोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्रथम अर्धांश में आपको निकालने के लिए विपरीत किसमें से घटाना है, 14 में से घटाना है। और 14 में से क्या घटाओगे,
m कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, तो 13 घटा दोगे कितना आ जाएगा 1, और 1 पे क्या आता है अपना a आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा a आएगा। आ गई होगी बात समझ में इतनी। देखो वापस से समझा देता हूं, यदि यहां बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो बायां और इधर दायां है, बायां और इधर दायां होगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 5 कितने हो गए 13 हो गए। m आ गया, m कौन से अर्धांश का सदस्य है, प्रथम अर्धांश का सदस्य है। अब प्रथम अर्धांश का सदस्य है तो ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो यहाँ किस में होगा, वहां n में नहीं होगा, किस में होगा, 14 में से घटाकर आप निकाल सकते हो कि इसका ऑपोजिट n का m का क्या होता है, तो 1 पे आएगा और 1 पे क्या होता है a आता है, और ये a क्या हो जाएगा अपना आंसर सही हो जाएगा। तो एक प्रश्न अपन और कर लेते हैं इसका जैसा ही। क्वेश्चन देखो एक बार, यदि अब की बार यहां मैं दाएं लिख देता हूं, दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न अपना ये है। यहां भी दायां है और इधर भी क्या है दायां है, यहां भी दायां दायां तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 में से कितना घटा देंगे अपन 7 घटा देंगे तो कितने बच गए 3 बच गए, और 3 पे क्या आता है अपना c आता है, c आता है। अब ये कौन से अर्धांश में आ रहा है, प्रथम अर्धांश में आ रहा है। अब यहां गलती करोगे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि यहां स्टार्टिंग में कभी भी आपको दायां शब्द मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार विपरीत करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो c का उल्टा क्या होता है, वैसे x होता है, c का उल्टा क्या होता है x होता है। अब ये देखोगे कि x है कि वो प्रथम अर्धांश का सदस्य है या द्वितीय अर्धांश का सदस्य है, तो आपको x दिखेगा, तो यहां दिख रहा है साफ साफ कि ये द्वितीय अर्धांश का सदस्य है, और द्वितीय अर्धांश का सदस्य है तो ये इसमें यहां देखो कि द्वितीय अर्धांश को उसी व्यवस्था क्रम में छोड़ दिया जाए, यानी द्वितीय अर्धांश में कोई फेरबदल नहीं है, उसी क्रम में लिखा गया है द्वितीय अर्धांश को, तो x भी यहाँ क्या हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा x में, नो चेंज होगा इसमें, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अब बात हो गई प्रथम अर्धांश की, इसी प्रकार से आप द्वितीय अर्धांश में भी इसी प्रकार से करेंगे अपन कि द्वितीय अर्धांश को क्या कर देगा विपरीत कर देगा, और प्रथम अर्धांश को उसी व्यवस्था क्रम में रख देगा, और फिर अपन इसी प्रकार से क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे, और अपन अगली वाले क्लासों में अपन ये बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि आपको अगर कंपटीशन के साथ तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ें, और आपकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो धन्यवाद सभी को।